साक्षात शुद्ध निश्चय ने समझने संबंधी भ्रम भी खड़ा हो सकता है। उसका कारण नामों की समानता भी है। दो नाम हुए ना, कभी कभी उसका कारण बनता है नए के पूरे नाम का प्रयोग नहीं करना। शास्त्रों में कहीं शुद्ध नए शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं निश्चय नए शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग कर दिया। ये सब अधूरे नाम है ना, तो इन अधूरे नामों की वजह से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें एक ही नए की है क्या। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझना पड़ेगा कि ये सही नहीं है, या ये जो वाक्य कहा है ये इस नए का नहीं इस नए का वाक्य है, या इस शब्द का जो प्रयोग किया है वो शब्द का प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में किया गया है। इतनी सब बातें पिछले प्रकरणों के आधार पर हम यहाँ देख चुके थे। देखिए अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 82 से अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो। जैसे अशुद्ध निश्चय से हम रागादि को जीव का करता कहा गया है, ठीक है। उसके नीचे जो पदद्रव्य आदि हैं उनको व्यवहार में डालते हैं। शुद्ध निश्चय से जो सम्यक दर्शनादि पर्याय हैं उनको आत्मा का आंशिक शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा जाता है। और उसके नीचे ये जो रागद्वेष आदि है इन सबको फिर हम व्यवहार के खाते में डाल देते हैं। इनके ऊपर के जो निश्चय नहीं है वो तब किस रूप में लिए निश्चय है बस, मतलब वही यथार्थ है, और नीचे का जो कथन जिसका निषेध कर दिया गया वो अयथार्थ है। निश्चय के रूप में लिया ना उसको। भाई दो ही तो काम कर रहे हैं अपन, किसी को व्यवहार के खाते में डालना है और किसी को निश्चय के खाते में डालना है। अब यदि अशुद्ध निश्चय नए को व्यवहार के खाते में डाल दिया गया तो बाकी के जो नए हैं वो सब निश्चय हैं, ठीक है ना। एक देश शुद्ध निश्चय नए को यदि व्यवहार कह दिया जाएगा तो अशुद्ध निश्चय नए तो व्यवहार होगा ही। यदि हम एक देश शुद्ध निश्चय नए को व्यवहार कहेंगे तो अशुद्ध निश्चय नए व्यवहार हो जाएगा, एक देश शुद्ध निश्चय नए भी व्यवहार हो गया। तो अब निश्चय की बात कौन सी हुई कि निश्चय की बात हुई गुण भेदों से पार त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा की चर्चा और साक्षात प्रकट होने वाली निर्मलता से अभेदता की चर्चा। वही निश्चय है, बाकी सब व्यवहार हो गया। जब साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार बन जाता है का मतलब एक ही विषय है, उसे देखने वाले एंगल अलग अलग होंगे। जब हमें और अच्छी बात मिल गई, ऊपर वाली बात, तो हमने नीचे की बात को छोड़ दिया, वो हे हो गया। भाई कुल मिला के बात यह है, व्यवहार नए हेय है। इसको उल्टा लगाओ, व्यवहार नए हेय है, इसकी जगह कहो जो हेय है वो सब व्यवहार है। अब कहाँ तक विषय हेय हो सकता है? जिस लेवल तक विषय हेय होगा उस लेवल तक वो व्यवहार होता चला जाएगा। साक्षात प्रकट होने वाली शुद्ध पर्यायों को भी हम व्यवहार की श्रेणी में लेंगे, क्योंकि उससे ऊपर और उत्कृष्ट बात हमारे को मिल गई है। बोलो। कल नहीं थे क्या? सब में घटित हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अध्यात्म के नए हैं इसलिए इनका मुख्यता से प्रयोग प्रयोजन की दृष्टि से होता है। हाँ, जैसे हमने प्रयोग करके बतलाया ना, धर्म अधर्म आकाश काल। अन्य द्रव्य में क्या लेंगे? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अन्य द्रव्य ही हैं। तो यदि उन अन्य द्रव्यों की बात करते हो तो उनकी परिभाषा भी व्यवहार से हो सकती है या नहीं? निश्चय से भी हो सकती है, व्यवहार से भी हो सकती है। गति हेतुत्वात्, ठीक है ना। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मी और उपकार है, ये सूत्र है ऐसा। गति और स्थिति में उपकारी होना, ऐसा हेतुपना, ये निश्चय से लक्षण है। लेकिन जैसे ही हमने कहा किसकी गति में, दूसरे जीवों की गति में, किसकी गति में कि पुद्गलों की गति में, तो पुद्गलों की अपेक्षा से उसे देखा, बोले असद्भूत व्यवहार नए के खाते में चला गया। तो ऐसा कथन भी हो सकता है। पर हाँ, निश्चय काल व्यवहार काल भी कह सकते हो।
अपने द्रव्य के परिणमन की बात लोगे तो निश्चय काल द्रव्य की बात आएगी, और पर काल को यदि तुम परिणमन का हेतु मानोगे, दूसरे के छोटे बड़ेपन की यदि व्यवहार की बात करोगे, वो भी तो हो सकती है ना बात। दिन, घड़ी, घंटा, काल, महीने, ये समय ऐसा चल रहा है, इस काल में ऐसा होता है, इस काल में इनका जन्म हुआ, तो काल से जन्म को जोड़ दिया हमने बाहरी काल से। ये तारीख, आज क्या तारीख है, 24 नवंबर, बोले ये इनका बर्थडे है, तो वो 24 नवंबर से उस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, ये तो व्यवहार काल है, इस व्यवहार काल से उसको जोड़ दिया। उसकी उत्पत्ति तो तत्समय की योग्यता से हुई है, पर्याय प्रति समय तत्समय की योग्यता से बदलती है, लेकिन व्यवहार काल की अपेक्षा से कथन किए जाते हैं। ऐसे काल द्रव्य को भी पर सापेक्ष देखा जा सकता है। काल द्रव्य के जो उपकार बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने, उसमें उन्होंने लिखा वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ऐसा लिखा ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व भी शामिल किया वहाँ। ये परत्व अपरत्व क्या चीज़ है, परत्व अपरत्व क्या होता है, पढ़ी है, कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़ा है तत्वार सूत्र। परत्व अपरत्व का अर्थ है छोटे बड़ेपन का व्यवहार। परत्व बड़ा, अपरत्व छोटा। पर कहते हैं ना, पर बड़े को कहते हैं, श्रेष्ठता को कहते हैं, ठीक है ना। ये परत्व और अपरत्व, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तुम दोनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अभी यदि ये जो छोटे बड़ेपन का व्यवहार हुआ, अरे वो तो अभी बहुत छोटा है, तो ये जो आपने छोटा कहा है, ये काल की अपेक्षा से कहा ना, उम्र की अपेक्षा से कहा, तो काल की अपेक्षा से छोटे बड़ेपन का व्यवहार होता है, ये काल द्रव्य के उपकार कहे गए। तो ये पर काल की अपेक्षा से बात हुई, बाहरी काल की अपेक्षा से बात हुई। स्वकाल की अपेक्षा से बात करोगे तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। वो आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से ही नहीं, या काल की अपेक्षा से भी बराबर कह रहे हैं, अनादि अनंत है। तुम कितने बड़े हो कि अनादि काल से हूं, तुम अनादि से समझ में आ रही है बात। तो ये अनादिपना, ऐसे अनंतपना, छोटा बड़ापन ही नहीं होगा। व्यवहार काल की अपेक्षा से ही छोटे बड़ेपन का व्यवहार बनता है, ठीक है। और कोई देखो, अब इनकी परिभाषाएं बताते हैं पेज नंबर 82 पर। अब यहाँ निश्चय के भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषय वस्तु पर पृथक पृथक विचार करते हैं, माने अलग अलग नयों के स्वरूप पर यहाँ विचार कर रहे हैं। क नंबर का पॉइंट, परम शुद्ध निश्चय नय में त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव का ग्रहण होता है। बस आप देखिए, ये जो परिभाषाएं यहाँ दी है ना, क ख ग और घ, 4 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। आगम प्रमाण तो प्रस्तुत किए हैं, एक एक के संदर्भ में 3-3, 2-2, 3-3 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए। आप आगम प्रमाण कितना याद करेंगे, गद्य है, कितना हो पाएगा, कौन कौन से ग्रंथों में दिया है, इतना अपने उपयोग में रहे। और जहाँ आगम प्रमाण देने के पहले जो लाइन दी है, उसमें सार गर्भित बात कह दी है इन्होंने। 4 नए हैं, चारों के संदर्भ में जो आगम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले शॉर्ट में हिंदी में समस्त आगम ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत नए के संदर्भ में, इस विशिष्ट नए के बारे में जो एक सटीक परिभाषा उपयोग में आती है, उस परिभाषा को इन्होंने पहले ही दे दिया है। जैसे समझो आप, परम शुद्ध निश्चय नय की परिभाषा क्या हो सकती है, तो इन्होंने हिंदी में परिभाषा दे दी, त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव का ग्रहण, ये परिभाषा है। इतना आपको याद करना है। एज इट इज शब्द याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी आप कह सकते हो परम पारिणामिक भाव, त्रिकाली वस्तु, अनादि अनंत, ध्रुव, ज्ञायक भाव, कारण परमात्मा, उसको विषय करने वाला कौन है, परम शुद्ध निश्चय है। मतलब ये समझ करके बतलाई हुई परिभाषा हुई। आगे बातें तो आएगी ही उदाहरणों के माध्यम से,
नियम सार, पंचास्तिकाय, बृहद द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार, इनके आधार पर इनकी परिभाषाएं निकालने का प्रयास किया है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो परिभाषाएं निकाली है ये चिंतन से ही निकाली है। वहाँ जो प्रकरण दिया है वो कोई परिभाषात्मक रूप में नहीं दिया गया है। लेकिन बस समझ लो आप, जो चलते हुए प्रकरण के बीच में नए से रिलेटेड तो ग्रंथ है नहीं। नियम सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, हाँ, लेकिन उन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर ऐसे वाक्य आए हैं जहाँ नए का प्रयोग करते हुए बताया गया है। ठीक है ना? देखो, इतना वाक्य याद हो गया। त्रिकाली, शुद्ध, परम पारणामिक, सामान्य भाव का जहाँ ग्रहण होगा वो परम शुद्ध निश्चय है। 2 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं यहाँ। इसके उदाहरण रूप कुछ शास्त्रीय कथन इस प्रकार हैं। पहला कथन, शुद्ध निश्चयेन सहज ज्ञानादि परम स्वभाव गुणानाम आधारभूतत्वात् कारण शुद्ध जीव है। शुद्ध निश्चयेन माने शुद्ध निश्चय नय से सहज ज्ञानादि, क्षयोपशम ज्ञानादि नहीं, क्षायिक ज्ञानादि नहीं, सहज ज्ञान। औदैहिक भाव की बात नहीं कर रहे हैं, क्षयोपशमिक भाव की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्षायिक भाव की बात भी नहीं कर रहे हैं। सहज ज्ञान, सहज ज्ञान उदयादिक से निरपेक्ष है। ये सहज ज्ञान पारिणामिक भाव को सूचित करता है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। परम स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव, सहज ज्ञानादि परम स्वभाव है, उनका आधार होने से ये जो जीव है, त्रिकाली जीव, कारण शुद्ध जीव, कारण परमात्मा, नियम सार की 9वीं गाथा की टीका का प्रसंग है ये कारण शुद्ध जीव परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ठीक है? परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय उस प्रकरण में, और यहाँ परम शुद्ध निश्चय है। ठीक है? कुछ कठिन तो नहीं है, बस कारण परमात्मा, क्योंकि वो जो कारण शुद्ध पना है उसका वो त्रिकाल है, और जो त्रिकाल है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जो त्रिकाल है इसका मतलब काल से खंडित नहीं होता, ये काल की अखंडता है। जहाँ खंड खंड पना है वो व्यवहार होगा, नीचे के भेद होंगे, जहाँ भेद होगा ना वो व्यवहार होगा, और जहाँ अखंड वस्तु होगी वो निश्चय का विषय होगा। यहाँ तो अखंड वस्तु की बात कर रहे हैं। किस अपेक्षा से अखंड? द्रव्य की अपेक्षा से अखंड, क्षेत्र की अपेक्षा से अखंड कहेंगे तो असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, काल की अपेक्षा से अखंड कहेंगे तो अनादि अनंत, वो काल की अपेक्षा से अखंडता है। भाव की अपेक्षा से अखंड कहेंगे तो अनंत गुणों का अखंड पिंड। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा हैं वो कौन से नय का विषय है? परम शुद्ध निश्चय का विषय है। देखो, दूसरा उदाहरण दिया यहां पर, आत्मा ही शुद्ध निश्चयेन सत्ता चैतन्य बोधादि शुद्ध प्राणेर जीवती। क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय नय से यह जीव सत्ता चैतन्य व ज्ञानादि शुद्ध प्राणों से जीता है। अब बाहरी प्राण नहीं दिखाई दे रहे, इसको द्रव्य प्राणों से जीने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास ये सब द्रव्य प्राण हैं, ये सब पराश्रित कथन है, ये सब संयोगों की अपेक्षा से किए गए कथन है। इसे कह रहे हैं सुख सत्ता चैतन्य अवबोध इन भाव प्राणों से जीता है। इन भाव प्राणों से उसका जीवन कब से कब तक है? अनादि अनंत है। इन भाव प्राणों की अपेक्षा से उसके जीवन में खंड खंड नहीं पड़ते। द्रव्य प्राणों की अपेक्षा से देखें तो कभी 10 प्राण रहे, कभी 9 प्राण रहे, कभी 8 प्राण रहे, कभी 7 प्राण रहे, है ना? अलग अलग अपेक्षाओं से। विग्रह गति की अपेक्षा से बात की है मैंने, समझ में आ रही है बात? माने विग्रह गति के अंदर जो प्राणों की स्थिति बनती है या अपर्याप्तक जीवों की जो प्राण की स्थिति बनती है उसमें श्वासोश्वास प्राण नहीं होता उनके। क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है? हाँ, बहुत सुंदर, ख्याल में आती है ये बात। क्या कहा यहाँ? श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु है
तो श्वास जितना काल हुआ कहां, श्वासोश्वास कैसे हो सकती है? एक श्वासोश्वास के 18वें भाग जितने हिस्से में तो मरण ही हो गया, तो श्वासोश्वास प्राण नहीं हो सकता अपर्याप्त जीवों के, ठीक है ना। तो यथा योग्य जिसके जितने प्राण कहे हैं उतने कम ज्यादा होते रहते हैं संसार दशा में, लेकिन सुख सत्ता चैतन्य अवबोध भाव प्राण की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये भाव प्राण अनादिकाल पहले भी इतने ही थे, वर्तमान में भी यही हैं, भविष्य में भी यही रहेंगे। अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए तब भी सुख सत्ता चैतन्य अवबोध यही 4 भाव प्राण रहेंगे। इसलिए इन भाव प्राणों की चर्चा कारण परमात्मा जैसी चर्चा है, परम पारिणामिक भाव जैसी चर्चा है। ये जो 4 भाव प्राण हैं ये कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए पारिणामिक भाव है। और पारिणामिक भाव होने से परम शुद्ध निश्चय का विषय, परम शुद्ध निश्चय किसे विषय करता है? परम पारिणामिक भाव को ग्रहण करता है। इस तरह से ये 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए यहाँ, और इनके आधार पर परिभाषा ऊपर बना दी थी। त्रिकाल शुद्ध पारिणामिक सामान्य भाव का ग्रहण जिस नए से होता है वो परम शुद्ध निश्चय है। आगे चलें। ख, दूसरे नए का नाम आकाश, दूसरे नए का नाम साक्षात शुद्ध निश्चय है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं, निरूपाधि। निरूपाधि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उपाधि वाला नहीं चलेगा यहाँ, निरूपाधि चलेगा। साक्षात शुद्धता जहाँ प्रकट हो गई हो, कर्म नहीं हो, विकार नहीं हो, अशुद्धता नहीं हो, इसलिए निरूपाधि। हमारे जो ज्ञान वर्तमान में दिखाई देते हैं उपाधि है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि ये सब उपाधि है। केवल ज्ञान को निरूपाधि कहा क्षायिक ज्ञान होने से। हाँ होता है ना, चारों के लिए भी उपाधि शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहां तो कर्मकृत उपाधि से रहित, ऐसा परद्रव्य की उपाधि से रहित, सहज स्वभाव की पूर्ण प्रकटता, ये निरूपाधि है। अब कर्म की अपेक्षा नहीं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया मान लीजिए, तो अनंत ज्ञान कौन से कर्म की वजह से? कर्म ही नहीं है, अभावात्मक अपेक्षा लगेगी, वो अलग मैटर है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, लेकिन सद्भावात्मक यदि आप बात करो तो वो निरूपाधि कहलाएगा। निरूपाधि गुणगुणी को, निरूपाधि गुणगुणी का मतलब पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय, वो निरूपाधि है। अल्प विकसित में उपाधि है, पूर्ण विकसित में निरूपाधि है। गुण गुणी, पर्याय पर्यायवान, इनको अभेद रूप विषय करने वाला शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, ठीक है। ये परिभाषा याद रखनी है आपको, साक्षात शुद्ध निश्चय नय की परिभाषा। निरूपाधि गुण गुणी में अभेद को विषय करने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय नय। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञानादि रूप कहना, यह नय आत्मा को क्षायिक भावों से अभेद बताता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक, तो अभी क्षायिक भाव लिया ना, एक क्षायिक भाव चौथे गुणस्थान से चालू हो जाता है श्रद्धा की अपेक्षा, तो श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुणस्थान से चालू हो गया, इसका मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से हो जाएगा। तथा उन्हीं का कर्ता भोक्ता भी कहता है। उस क्षायिक भाव का कर्ता कौन? उस क्षायिक भाव रूप पर्याय का भोक्ता कौन? जीव ही है उसका कर्ता भोक्ता। इस विषय को स्पष्ट करने वाले अनेक कथन उपलब्ध होते हैं, जैसे शुद्ध निश्चय नयेन केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव स्वभाव भण्यन्ते। क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव जीव के स्वभाव कहे जाते हैं। पंचास्तिकाय के आधार पर यह बात कही। केवल ज्ञान त्रिकाल स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय में प्रकट हुए केवल ज्ञान की बात है, स्वाभाविक पर्याय। क्योंकि यहाँ कह दिया ना क्षायिक भाव से अभेद देखने वाला, ऊपर कह तो दिया, तो क्षायिक भाव मतलब छद्मस्त के नहीं है। छद्मस्त अवस्था से जो ऊपर उठ गए हैं उनके जीवन में ही क्षायिक भाव लागू होगा। श्रद्धा की अपेक्षा से चौथा भी कह दिया ना। फिर देखो दूसरा पॉइंट,
शुद्ध निश्चयनयेन निरूपाधि स्फटिकवत समस्त रागादि विकल्पोपाधिक रहितम। प्रवचन सार तात्पर्यवृत्ति का एग्जाम्पल उदाहरण दिया यहाँ। शुद्ध निश्चय नय से निरूपाधि स्फटिक मणि के समान आत्मा समस्त रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है। स्फटिक मणि जिसके पीछे लाल हरा किसी भी तरह की डाक लगाने से वो कलर्ड दिखाई देता है, लेकिन यदि वो हटा दो तो क्या होगा? बिल्कुल स्पष्ट जो उसकी स्वच्छता है उस रूप दिखाई देगा। ऐसे ही कह रहे हैं ज्ञानावरणादि कर्मोकृत जब उपाधि थी तब तक तो ये जीव रागी द्वेषी विकारी दिखाई देता था। अब ज्ञानावरणादि कर्मों की उपाधि नहीं रही तो ये जीव निरुपाधि हो गया, निर्मल हो गया। वो स्वाभाविक निर्मलता साधे अनंत काल के लिए प्रकट हो गई। वो सब साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। कौन सा? सेकंड वाला नहीं, रागादि विकल्प की उपाधि से रहित कहा है? पर्याय में उपाधि से रहित कहा है। निरुपाधि स्फटिक मणि के समान, माने ये कहना चाह रहे हैं उसकी उपाधि थी तो सही, लेकिन उपाधि हट गई है। उपाधि थी पहले, अब उसको निरुपाधि कर दिया गया है। 2 आगे देखो, ये पॉइंट नंबर चेंज करना भाई, करेक्शन करना, 3 नंबर करना उसको, 4 की जगह 3 करना उसको, ठीक है ना? और किताब देना फिर बाद में मुझे वर्षांत में। देखो, शुद्ध निश्चय नयात पुनः शुद्ध खंडम केवल ज्ञान दर्शन द्वयम जीव लक्षणमिति। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध, अखंड, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। ये साक्षात शुद्धता की बात कही, अखंड केवल ज्ञान की बात कही ना। अखंड, अखंड लेना है, धा आ की मात्रा लग जाएगी, लगा दो, शुद्धाखंडम, ठीक है ना? तो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध, अखंड, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। इस तरह से साक्षात शुद्ध निश्चय नय ने क्षायिक भावों की बात कही। एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखना एक देश शुद्ध निश्चय नय है। जैसे नीचे देखो, उस परम ध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है। आंशिक निर्मलता की बात करेंगे अब यहाँ। एक देश शुद्ध निश्चय नय में एक देश शुद्धता, आंशिक शुद्धता की बात करेंगे। परिभाषा क्या हुई? एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखना। आंशिक शुद्ध नहीं देख रहा है, पूर्ण शुद्ध देख रहा है, इसीलिए तो रागादिक को कर्मजनित कह दिया। नहीं समझ में आई बात? पीछे आई थी ना चर्चा द्रव्य संग्रह की। रागादिक को कर्मजनित कह करके जीव को पूर्ण शुद्ध देखता है आंशिक शुद्धता भी, लेकिन आंशिक शुद्धता में पूर्णता दिख रही है। एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य पूर्ण शुद्ध दिखाई देना, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय है। उदाहरण दिया, उस परम ध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्वयं शुद्धात्म के संवेदन व एक्स्ट्रा है से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। क्या सब उसी के विशेषण है। एक देश शुद्ध निश्चय नय स्वरूप जीव के लिए विशेषण दिए गए इतने सारे। वो कैसा है वो जीव? इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को क्या कहते हैं? एक देश शुद्ध निश्चय नय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाम माला में
जहाँ यह कथन है वहाँ परमात्म ध्यान भावना से परब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप, परम जिन स्वरूप आदि अनेक नाम गिनाए गए हैं। उन्हें परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए। भाई देखो, ये जो बातें कही है, जितने शब्द दिए हैं, ये सभी शब्द ज्ञानियों के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, ठीक है ना। और ये कोई साधक जीव दिखाई दे रहा है, उस साधक जीव को देख करके कहा ये तो परम ध्यान में लीन है, ये तो परम ब्रह्म स्वरूप है। तो वास्तव में परम ब्रह्म दशा तो केवल ज्ञान दशा है, वास्तव में परम ब्रह्म दशा तो अरहंत सिद्ध दशा है, ठीक है ना। लेकिन इस साधक जीव को भी परम ब्रह्म स्वरूप कह देना, ये एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है। आंशिक शुद्धता को देखकर पूर्ण शुद्ध कह देना। हाँ, विषय तो आंशिक शुद्धता ही है। पूर्ण शुद्धता देखने का मतलब उसको पता है कि आंशिक शुद्ध है, लेकिन वो कथन करता है इस प्रकार जैसे मानो वो शुद्ध ही हो, अशुद्धता का कथन नहीं करेगा। तो आंशिक शुद्धता भी होएगा ना कि सम्यक दृष्टि चाहिए। सुनो तो सही, वो आंशिक शुद्धता का अर्थ ये नहीं है कि उसे अशुद्धता भी दिख रही है। यदि अशुद्धता दिखेगी तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा, इसलिए अशुद्धता नहीं देखता, वो आंशिक ही देख रहा है। जैसे समझ लो आप, हमारे यहाँ दूध वाला दूध लेकर के आया, बहुत पतला था, तो हमने कहा ये क्या पानी लाए हो, हमने क्या कहा, तो आंशिक अशुद्धता के आधार पर, मतलब आंशिक पानी का अंश जो उसमें मिला होगा उसके आधार पर हमने क्या कह दिया, पूरे कोई अशुद्ध कह दिया, पूरे कोई पानी कह दिया, ठीक है ना। और दूध वाला क्या कहेगा, जवाब क्या देगा, आपके यहां सफेद पानी आता है क्या, दूध ही है तो इसमें पानी का है क्या। माने वो उस अशुद्धता को नहीं देख रहा, वो उस शुद्धता के अंश को हाईलाइट करके पूरे को ही शुद्ध कह रहा है। समझ में आ रही है बात। देखो भाई, नए के जितने भी कथन होते हैं, ये नए कथन अंश के बारे में नहीं होते। नयति इति नय है ना, अंश निरूपक तो हैं, लेकिन अंश के माध्यम से अंशी का कथन करने वाले होते हैं। जैसे मान लो नित्य नय है, उसने क्या कहा, वस्तु के नित्य पक्ष को देखा, तो अकेले नित्य पक्ष का कथन करने वाला नित्य नय नहीं है। नित्य पक्ष के आधार पर वस्तु को नित्य कहे, वो नित्य नय है। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखा है अंश को, लेकिन अंश को देख करके कथन किया है अंशी का, वो नय है। तो शुद्धता देखी आंशिक और निरूपण किया ये शुद्ध है। कैसा, परम ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परम ध्यान की भावना वाला है, इस तरह के जो कथन किए, ये सब एक देश शुद्ध निश्चय के कथन है। इसीलिए कहा कि वही वास्तव में जीव है, असली जीव तो वही है, ऐसा लक्षण कथन करते हैं ना इस तरह के, कि तुम किसको जीव मानो, कि हे जीवों, तुम राग द्वेष वाले जीवों को जीव मत मानो, वास्तव में जीव तो वही है जो परिपूर्ण है, जो केवल ज्ञानादि स्वरूप है। ऐसे लक्षण की बात है। उपयोग लक्षण को बदल करके केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव का लक्षण बना देंगे तो संसारी जीवों का क्या होगा, वैसे लक्षण की बात नहीं है ना। ये तो भावनात्मक लक्षण होते हैं ना इस तरह के। अरे ये कोई जीव है, इनको कोई जीव कहोगे तुम, रागी द्वेषी कोई जीव नहीं है, असली जीव तो वही है जहां पूर्ण शुद्धता है। जहां विकार है वहां जीवत्व पना नहीं है, जहां जीवत्व पना है वहां विकार नहीं है। इस तरह से देखो, नहीं, क्योंकि ये वाक्य तुम आधा पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग करोगे तो एक देश व्यक्ति में साधक जीव को तो फिर परम शुद्ध निश्चय ने कैसे बनेगा। साधक जीव को परम विष्णु स्वरूप देख रहे हैं। अब यदि साधक जीव को साधकपना न देखो और प्रत्येक जीव को परम विष्णु स्वरूप कहो तो परम शुद्ध निश्चय में चला जाएगा, ठीक है ना।
परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से प्रत्येक जीव सिद्ध समान है, प्रत्येक जीव शिव स्वरूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है, वो परम शुद्ध निश्चय का कथन। लेकिन साधक जीव को साधना के काल में परमात्मा देखा, ये एक देश शुद्ध निश्चय का कथन। हाँ बिल्कुल, इसी नए का कथन है, एक देश शुद्ध निश्चय का कथन। चलो पूर्ण करते हैं अपन इसको, 5 मिनट है अपने पास में, ज़्यादा बात नहीं है। और आगे वाला नए, सौपाधिक गुण गुणी में अभेद दर्शाने वाला अशुद्ध निश्चय नय है। ये याद रखने वाली परिभाषा। उपाधि सहित वाले गुण गुणी में, उपाधि सहित कौन सा है? रागी है, द्वेषी है, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, है ना, इन सब में अभेद देखने वाला अशुद्ध निश्चय नय है। जैसे मति ज्ञान आदि को जीव कहना, राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीव कहने वाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं। यह नय औदैहिक और क्षयोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कर्ता कर्म आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 8 की टीका में लिखा है, अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, कर्मोपाधि से उत्पन्न, और उस समय तपे हुए लोह खंड के गोले के समान, क्या तप्ताय पिंडवत तन्मयत्वाच निश्चय है। तपे हुए लोह खंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है, वो उस मय है इसलिए निश्चय है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय, इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय ने कहा जाता है। समझ में आ गई बात? राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों की अशुद्धि, और एक तरफ आत्मा, तो आत्मा और पर्याय में प्रकट हुई राग द्वेष आदि की अशुद्धि, उस अशुद्धि को और आत्मा को अभेद किया और हमने कहा आत्मा ही अशुद्ध है, आत्मा ही रागी है, ये कषाई है। आत्मा कोई हमने मिथ्या दृष्टि कह दिया, मिथ्या दृष्टि जीव, ये सब अशुद्ध निश्चय नहीं के कथन होंगे। इसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं। देखो क्या कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में, जीव में कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं वे जीव के भाव प्राण होते हैं, ऐसा अशुद्ध निश्चय नय से जानना चाहिए। देखो एक तरफ तो वो भाव प्राण सुख सत्ता चैतन्य अवबोध वाला, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं क्षयोपशम से उत्पन्न जितने भाव हैं उनको भी भाव प्राण कह दो, या अशुद्ध निश्चय नय से। इसी तरह आगे अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा संपूर्ण मोह राग द्वेषादि रूप भाव कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है, वही बात है। और आगे वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से सौपाधिक स्फटिक की भांति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित है, रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित। अशुद्ध निश्चय नय से उपाधि से सहित, सहित सहित सहितम, ठीक है ना, विकल्पोपाधि सहितम। अशुद्ध निश्चय नय से सौपाधिक स्फटिक की भांति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से सहित है। फिर और आगे अशुद्ध निश्चय नय से जीव क्षयोपशमिक व औदैहिक भाव प्राणों से जीता है। क्षयोपशमिक और औदैहिक भाव प्राणों से जीने वाला कहना भी अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु एवं कथन शैली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण शास्त्रीय उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं चिंतन से ही संभव है। उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इस प्रकार का दावा किया जाना संभव नहीं है कि सभी प्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिए गए हैं। जनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना संभव है, क्योंकि जनागम अगाध है, उसकी थाह पाना सहज संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से
भेद प्रभेदों की परिभाषा वाला ये प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। यद्यपि भेद प्रभेदों के संदर्भ में अभी कुछ सहज जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी, उन समस्त जिज्ञासाओं का समाधान आगे प्रश्नोत्तर वाले प्रकरण में किया है। बहुत सुंदर प्रकरण है। कल प्रश्नोत्तर वाला खंड अपन प्रारंभ करेंगे। एक देश शुद्ध निश्चय है। चलो, बहुत सारे प्रश्न दिए हैं।